नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर 12 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मध्य प्रदेश के सह प्रभारी संजय कपूर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व मंत्री विधायक कमलेश्वर पटेल, प्रदेश महामंत्री जिले के प्रभारी बृजभूषण शुक्ला, सिगरौली प्रभारी सरदार गुरमीत सिंह मंगू की विशेष उपस्थिति में जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह के आयोजन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा संकल्प सत्याग्रह का आयोजन गांधी चौक सीधी में किया गया। सत्याग्रह कार्यक्रम के शुरुआत में महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने पधारे सभी अतिथियों का सूत की माला से स्वागत किया। प्रभारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री, उनका भी स्वागत करें। श्री मंगू सरदार जी, उनका भी स्वागत माल्यार्पण करें। संकल्प सत्याग्रह में केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार को कांग्रेस नेताओं ने आड़े हाथों लेते हुए जमकर लताड़ा। संकल्प सत्याग्रह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव मध्य प्रदेश के सह प्रभारी संजय कपूर ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में मिले अपार जन समर्थन और अडानी के साथ मोदी के संबंधों की पोल राहुल गांधी द्वारा संसद में खोलने से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार डर गई। इसीलिए षड्यंत्र रचकर पुराने प्रकरण में आनंद फानन में सुनवाई करते हुए उनकी सदस्यता रद्द करवाई गई। श्री कपूर ने आगे कहा कि जिस परिवार ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया हो, उस परिवार का युवा राहुल गांधी मोदी और उसकी सरकार से डरने वाला नहीं है। पूरी कांग्रेस और देश का आम जनमानस राहुल गांधी जी के साथ है। हम इस भ्रष्ट और तानाशाह सरकार को देश की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ये लड़ाई एक विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा वो है जो गांधी जी की विचारधारा थी और एक विचारधारा वो है जो गोडसे जी की विचारधारा है। इस लड़ाई को आपको समझना पड़ेगा। गांधी जी ने सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर उन जालिमों के साथ लड़ाई लड़ी थी जो देश में आतंक का माहौल बनाए हुए थे, देश पे शासन कर रहे थे और अन्याय और अत्याचार कर रहे थे। उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ी गांधी जी ने। और किसने आज की जो लड़ाई है, कौन सी लड़ाई है? जिन्होंने गांधी जी की हत्या करी थी, जिन्होंने संविधान की हत्या करी थी, गोडसे के लोगों से आज आपकी लड़ाई है। उनसे संविधान को बचाना है क्योंकि संविधान पे लोग कब्जा करना चाहते हैं। संकल्प सत्याग्रह को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि आज देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलने या उसकी आलोचना करने पर सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग करके विपक्षी दलों के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वर्तमान हालात में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान खतरे में है। हमें उस संविधान की रक्षा करना है क्योंकि वह संविधान कांग्रेस पार्टी की देन है। अजय सिंह राहुल ने आगे कहा कि देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण में कांग्रेस का संपूर्ण योगदान रहा है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रही है। संकल्प सत्याग्रह के बारे में अपना पंच शब्द ने सुन लिया है। सीधी सीधी बात, ये राहुल गांधी जी की तो ना हो, ये हमारे अपना खाता। आज उनका नंबर है, काल अपना के नंबर। देश की आजादी के बाद जहां पर कौनो भारतीय जनता पार्टी के नेता तब से लेके आज तक अपन नाम नहीं बता सकता है कि वह स्वतंत्रता संग्राम में होकर थोड़ों का योगदान रहा हो। एक नेता भारतीय जनता पार्टी के नहीं बता सकता है पूरे हिंदुस्तान में। इनका तो नाम नहीं लेता है जिनका नाम सब जने लेते, ताकि पिछले महीना हम कह दिए रहे सीधी जिला कि हमारी लागत है अब राहुल गांधी जी के ऊपर कुछ खतरा है।
विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने सीधी में आयोजित जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम में कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश में भारत जोड़ो अभियान की अद्भुत यात्रा कर 3,700 किलोमीटर पैदल यात्रा कर सभी को हृदय से लगाया। राहुल गांधी के द्वारा आम जन की आवाज को उठाने का निरंतर प्रयास किया। इससे बौखलाकर भाजपा नेताओं के द्वारा कार्यवाही की गई है। राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता को मनमाने ढंग से समाप्त करना तानाशाहीपूर्ण कार्यवाही है। इसकी पूरी देश निंदा कर रहा है। भारत सरकार के मुखिया को जगाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने हम सब की आवाज उठाने की कोशिश की, पर दुर्भाग्य ये है कि जो राहुल गांधी जी जिन बातों को लेकर लड़ रहे थे और जिस तरह से पूरे देश में जन समर्थन मिला था, उस जन समर्थन और उनकी आवाज को, आम जनता की आवाज को दबाने के लिए जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म करके ये मोदी सरकार ने, भाजपा की भ्रष्ट सरकार ने जिस तरह का कृत्य किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने संकल्प सत्याग्रह में कहा कि आज देश में अघोषित आपातकाल है। मोदी सरकार के तानाशाही रवैये, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, देश की संपत्तियां अडानी को बेचने, परिसंपत्तियों की मची लूट, महंगाई, बेरोजगारी के विरुद्ध तानाशाह एवं भ्रष्ट मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प के साथ आज का ये संकल्प सत्याग्रह है। संकल्प सत्याग्रह का सफल संचालन संगठन मंत्री दयाशंकर पांडे ने किया। कार्यक्रम में आभार महामंत्री नवीन सिंह द्वारा व्यक्त किया गया। संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम के समापन के बाद कार्यक्रम स्थल पर ही आयोजित पत्रकार वार्ता में एंटी इंडिया न्यूज ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सचिव मध्य प्रदेश के सह प्रभारी संजय कपूर से उनके दिए गए बयान, तानाशाह और कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकटों के वितरण के लिए नामों की घोषणा में हो रही देरी पर सवाल उठाया। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही हावी हो रही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जनता के लिए संघर्ष कर रही है। टिकट के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी समय से पूर्व पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। सर, आज आपने कहा कि देश में तानाशाह का राज चल रहा है, तानाशाही चल रही है। सर, ये तानाशाही खत्म कैसे होगी, क्या उपाय है इसका? लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। जनता ही नेता को चुनती है और इस उम्मीद के साथ चुनती है कि हमें न्याय देगा और हमारी सहायता करेगा जब हमें आवश्यकता पड़ेगी। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो यकीनन जनता फैसला लेने को मजबूर होती है। और जो हालात मैं मध्य प्रदेश के देख रहा हूँ, जनता का मन बन गया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सरकार को हटाना है और कांग्रेस की सरकार को लाना है। क्योंकि जो जिस तरीके का उन्होंने माहौल पैदा करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ किसी भी सामान्य नागरिक के लिए उचित नहीं है। सर, कांग्रेस पार्टी अब क्योंकि विधानसभा के चुनाव बहुत नजदीक है, आपने खुद कहा कि सेमीफाइनल होने वाला है सर, लेकिन इसके लिए आपकी पार्टी ने अभी पूर्व में प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। वो तैयारी कैसे करें, जनता के पास कैसे जाए? ये कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें सबसे चर्चा हो रही है, सबसे बात चल रही, तैयारी हमारी पूरी है। हमारी बूथ लेवल तक संगठन की तैयारी हो चुकी है और हम बहुत तेजी से इस पे काम कर रहे हैं और जिस लोग भी चुनाव की घोषणा होगी हम लोग पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं। एंटी इंडिया न्यूज ने पत्रकार वार्ता में अजय सिंह राहुल से उनके दिए गए बयान की इस समय देश में एक दूसरे तरह के अंग्रेजों का शासन चल रहा है पर उनकी प्रतिक्रिया चाहिए तो उन्होंने कहा कि जो देश के प्रजातंत्र को कमजोर करना चाहे, हिटलर शाही की तरह अंग्रेजी शासन चलाना चाहे, उस तरह का अंग्रेजी शासन कहा है। अभी आपने कहा फिलहाल बात चल रही थी कि देश में तानाशाह का राज है, लेकिन आज आपने यहाँ मंच से एक दूसरी बात कही, कहा यहाँ देश में एक दूसरे तरह के अंग्रेजों का शासन चल रहा है। क्या मामला है, किस तरह के अंग्रेज है, क्यों अंग्रेजों की याद आ रही है? जो प्रजातंत्र को कमजोर करना चाहे और हिटलर शाही तरह से शासन करना चाहे, उस तरह से प्रवृत्ति अंग्रेजों जैसी हो रही है। वहीं पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने एंटी इंडिया न्यूज द्वारा पिछड़े वर्ग को लेकर पूछे गए एक सवाल में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरनेम ओबीसी समाज से नहीं आते हैं। उन्होंने ओबीसी समाज का बनकर ओबीसी समाज को ठगने का काम किया है। नहीं, ओबीसी वर्ग से आप आते हैं,
नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है, आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या वाकई में राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है? सच बात तो ये है कि मोदी जी अगर पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट पहले बताएं, क्योंकि हमने जो अध्ययन किया है मोदी समाज का, मोदी सरनेम का कोई भी व्यक्ति ओबीसी का, गुजरात में भी हमने चर्चा किया है, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उन लोगों ने भी पूरा डाटा निकाला है, सर्च किया है, मोदी सरनेम का कोई व्यक्ति ओबीसी में आता ही नहीं है। तो इनको सबसे पहले देश की जनता से माफी मांगना चाहिए कि मोदी सरनेम का उपयोग करके पिछड़ा वर्ग का बन के जिस तरह से इन्होंने पिछड़ा वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया है, पिछड़ा वर्ग के लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम किया है, उसके लिए देश के ओबीसी समाज से माफी मांगना चाहिए। और देश के ओबीसी के जो लोग हैं इनको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ये बहुरूपीय लोग हैं। और देश में हुई कई चुनाव में मिली सफलता के बाद दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी को अब देश के अन्य कई हिस्सों में जनता के मिले भारी वोटों की बदौलत राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के बाद आम आदमी पार्टी देश भर में इसका जश्न मना रही है। 12 अप्रैल को सीधी शहर में भी आम आदमी पार्टी जिला इकाई सीधी द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने की खुशी में पार्टी के वरिष्ठ नेता राजन मिश्रा, आनंद मंगल सिंह, जिला अध्यक्ष रामचरण सोनी के नेतृत्व में शहर में मोटरसाइकिल और वाहन रैली निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। इस दौरान गांधी चौराहे में पहुंचे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहीं पर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। आम आदमी पार्टी देश में अपने बढ़ रहे जनाधार को प्रदर्शित करके अपना जनाधार और बढ़ाने का नवाचार प्रारंभ किया है। अब देखना है कि आम आदमी पार्टी इसमें मध्य प्रदेश में कितना सफल होती है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जिले के धौनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15/4/2023 को प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत विधायक धौनी कुंवर सिंह टेकाम तथा कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दिनांक 15/4/2023 को धौनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महखोर हिनौता में मुख्यमंत्री लाडली बहना महासम्मेलन में सहभागिता करेंगे। साथ ही गोत्रा में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण करेंगे। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत राहुल धोटे, एसडीएम कुसमी आर.के. सिन्हा, आरईएएस हिमांशु तिवारी, सीईओ जनपद पंचायत कुसमी एसएन द्विवेदी, तहसीलदार कुसमी रोहित सिंह परिहार सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राविंद्र वर्मा के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अनुराधा पटले, एसडीओपी चुरहट विवेक गौतम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कमरजी, उप निरीक्षक भूपेश बैस के नेतृत्व में कमरजी पुलिस द्वारा मंगलवार की दोपहर अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर परिवहन कर रहे ट्रैक्टर चालक को वाहन समेत गिरफ्तार किया है। बताया गया कि मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि रेही नदी ग्राम खाड़ी में अवैध रूप से रेत का उत्खनन कार्य किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त घटनाक्रम से अवगत कराया गया। साथ ही सूचना की पुष्टि एवं विधिक कार्यवाही हेतु त्वरित रूप से टीम गठित कर घटना स्थल की ओर रवाना हुए, जहां पर एक ट्रैक्टर द्वारा रेत का अवैध उत्खनन करते पाया गया। पूछताछ के दौरान ट्रैक्टर चालक ने अपना नाम रोहित सिंह, पिता विनय सिंह, उम्र 36 वर्ष बताया। आरोपी वाहन चालक व ट्रैक्टर को जब्त कर कमरजी थाना लाया गया, जहां आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 379, 414 एवं खान खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अवैध रेत लोड ट्रैक्टर, ट्राली एवं फावड़ा तागड़ी कुल कीमती 6,25,000 रुपए जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। 12 अप्रैल को सीधी एवं सिगरौली जिले के नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित पार्षदों के जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सिगरौली रोड सीधी में कलेक्टर साकेत मालवीय के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। भोपाल से प्रशिक्षण देने के लिए सुंदरलाल पटवा, अखिल भारतीय स्थानीय संस्थान भोपाल से आए एसपी त्रिवेदी, भारतीय प्रशासनिक कलेक्टर श्री मालवीय एवं डीडी तिवारी सेवानिवृत्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। कलेक्टर श्री मालवीय ने कहा कि नगरीय निकाय सीधे जनता से जुड़ी संस्था है, जिससे स्वास्थ्य, सफाई, पेयजल, प्रकाश, गरीबी उन्मूलन के साथ साथ अन्य विभागों के कार्यों को करना पड़ता है। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के साथ साथ समय समय पर शासन द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं, शहर की आवश्यकताओं तथा उसके क्रियान्वयन के लिए नियम बनाए जाते हैं। कार्यों के संचालन के लिए नियमों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है।
इसी क्रम में आज का आयोजित यह प्रशिक्षण पार्षदों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नवनिर्वाचित पार्षदों को नगरीय निकायों की समितियों, पीआईसी, वित्तीय अधिकार तथा कार्य प्रणाली शक्तियां, कार्य संचालन, कानूनी प्रावधान, आय के स्रोत, बजट तैयार करना, लेखा भंडार प्रबंधन, शहरी सुधार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ई नगर पालिका, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अमृत स्मार्ट सिटी के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। इस प्रशिक्षण में नगर पालिका परिषद सीधी, नगर परिषद चुरहट, रामपुर नैकिन, मझौली जिला सीधी के साथ साथ जिला सिगरौली के नगर परिषद बरगवा एवं सरई के पार्षद उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमांशु दत्ता ने बताया कि हल्द्वानी सर्स मार्केट क्षेत्र में आयुक्त दीपक रावत ने जीएसटी चोरी कर भारी मात्रा में लाए जा रहे व्यापारियों के सामान को जब्त किया। आयुक्त के संज्ञान में आया था कि हल्द्वानी शहर में कई ऐसे व्यापारी हैं जो बिना जीएसटी के सामान की सप्लाई कर रहे हैं। आयुक्त ने मौके पर जीएसटी अधिकारियों को तलब किया। अधिकारियों द्वारा जाँच कर पाया कि कुल 38 पैकेट सामग्री के बिना जीएसटी बिल के पाए गए। पैकेट में अलग अलग प्रकार की सामग्री पाई गई, जिस पर नाम कुछ और ही लिखा था तथा सामग्री कुछ और ही निकली। आयुक्त श्री रावत ने आयकर राज्य कर के अधिकारियों के साथ ही पुलिस महकमे के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों एवं सड़क मार्गों पर नियमित चेकिंग अभियान चलाएं। श्री रावत ने कहा, किसी भी प्रकार की राजस्व की चोरी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। मौके पर संयुक्त आयुक्त आयकर डीएस नगन्याल, डिप्टी कमिश्नर स्मिता भास्कर, असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश मिश्रा व सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह आदि मौजूद थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। जबलपुर हाईकोर्ट ने वारंट तामीली के मामले में छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को सस्पेंड करने के आदेश दिए। भाजपा में 7 नेताओं ने सीएम बनने सूट सिलवाया। दिग्विजय सिंह बोले, मौका किसी को नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री तो कमलनाथ ही बनेंगे। शहडोल में 7 पुलिसकर्मियों का इस्तीफा। शिक्षक वर्ग 3 में सिलेक्शन होने के बाद बोले, यहाँ वेतन ज्यादा है और समय कम। और रीवा के वीहर नदी में डूबी बीपीएड की छात्रा 5 सहेलियों के साथ नदी में पिकनिक मनाने गई थी। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, 4 जवानों की मौत। सादे कपड़ों में आए 2 हमलावर राइफल से मारी गोलियां। देश में पहली बार चली अंडर वाटर ट्रेन। कोलकाता से हुगली नदी के नीचे से होते हुए हावड़ा पहुंची मेट्रो। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार, कहा ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करना है। और कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, टिकट न मिलने पर छोड़ी पार्टी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।